मातृभूमि सेवा संस्थान के सभी बंधुओं को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मातृभूमि सेवा संस्थान जिसका उद्देश्य देश के उन तमाम वीर और वीरांगनाओं की गाथाओं से आप सबको जोड़ने का प्रयास है जिन्होंने मां भारती की सेवा करते हुए अपने आप को देश की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। गुलामी की जंजीरों से जकड़ी भारत माता को आजादी का राज तिलक लगाने को मां भारती के वीर रणबांकुरे लालायित थे, उनकी भुजाएं फड़क रही थी। अंग्रेजों के विरुद्ध कई वीर जवानों ने आजादी की लड़ाई छेड़ रखी थी। अपना जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर रखा था तथा वो चाहते थे कि भले ही हमारा जीवन आजादी की इस बलिवेदी पर स्वाह हो जाए, होम हो जाए, लेकिन मां भारती की गुलामी की दास्ता से मुक्त हो। इसके लिए उन्होंने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से आजादी की लड़ाई छेड़ रखी थी और उन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों को सीधी चुनौती आर या पार की लड़ाई के लिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस महाधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रस्ताव को अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए संपूर्ण भारत को जोड़कर विशाल स्तर पर इस आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सामूहिक अवज्ञा आंदोलन था, करो या मरो, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष। इस आंदोलन का यह प्रभाव पड़ा कि संपूर्ण देश अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ, रेलवे में नुकसान हुआ, दूरभाष सरकारी भवनों में हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, अंग्रेजी सत्ता हिल उठी। उन्होंने इसके लिए गांधी जी को सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन देशवासी कहां मानने वाले थे। जब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो स्थानीय स्तर पर कई नेतृत्वकर्ता उभर कर सामने आए जिन्होंने इस आंदोलन की बागडोर को संभाला। उस दौर में पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के दौर से गुजर रहा था। यह भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व का विशाल बड़ा आंदोलन था और इस आंदोलन से अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थीं। भारतवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया। आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। अगर हम इस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर जाएं कि आंदोलन आखिर हुआ क्यों, तो ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स मार्च 1942 को भारत आए और भारत आने के समय उन्होंने भारतीयों से जो उनका प्रतिनिधिमंडल मिला तो भारतीयों की मांग थी कि पूर्ण स्वराज्य मिले, जबकि ब्रिटिश सरकार पूर्ण स्वराज्य नहीं देना चाहती थी। वह गवर्नर जनरल के वीटो पावर को अपने पास रखना चाहती थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में यह निर्णय लिया कि भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा और साम्राज्यवाद तथा फांसीवाद का विरोध करता रहेगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने कहा था कि मैं एक छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूं। जो आपको दे रहा हूं वो मंत्र, उस मंत्र को अपने हृदय में अंकित करें, अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्र होंगे या फिर जान दे देंगे। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध जो एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ, करो या मरो, जो भारतीयों का एक नारा बना, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जिस रात को यह प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त 1942 को, उसी रात अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो पावर प्रारंभ किया। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अरुणा आशफ अली जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उसने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक जो मैदान था जहां पर अधिवेशन हुआ था, वहां पर तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति दी। अंग्रेजों के हिंसक कार्रवाई का भारतीयों ने डटकर विरोध किया। 60,000 से अधिक भारतीय गिरफ्तार कर लिए गए। हजारों लोग
इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हुए, मारे गए। लेकिन आंदोलन रुका नहीं और एक हिंसक आंदोलन का रूप लेकर आगे बढ़ता गया। 1942 के इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में एक अलग जगह, एक करवट ली, एकजुटता का परिचय दिया। आजादी प्राप्त करने के लिए हर उम्र व हर वर्ग के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तथा अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। यह आंदोलन व्यापक स्तर पर था। इसमें किसानों ने, जमींदारों ने, व्यापारियों ने, सभी ने सहयोग किया। इस आंदोलन से यह बात सिद्ध हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध अब ब्रिटिश अधिक दिन तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। इस आंदोलन में जन सामान्य की भागीदारी बेहतरीन रही तथा पूर्व के आंदोलनों की अपेक्षा इस आंदोलन में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि स्वतंत्रता की एक राह बनी। भारतीयों को यह आशा बनी कि अब वो स्वतंत्रता से ज्यादा दूर नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी से शीघ्र वो स्वतंत्र होने वाले हैं। एक आशा इस भारत छोड़ो आंदोलन से बनी। वही अंग्रेजों को लगा कि वो ज्यादा दिन भारत पर राज नहीं कर सकते। इस आंदोलनों से अंग्रेजों की जमीन खिसक गई, भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा। गांव से लेकर शहरों तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी गई और इसी आंदोलन का परिणाम रहा कि इस आंदोलन के 5 साल बाद 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारतीयों ने अपने तिरंगों को फहराया, तिरंगे ध्वज को सलामी दी और स्वतंत्रता के उत्साह में सब शामिल हुए। यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि अगर संकल्प के साथ कोई काम किया जाता है तो सफलता निश्चित मिलती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम समय समय पर मातृभूमि सेवा संस्थान के माध्यम से देश के उन तमाम वीर और वीरांगनाओं को नमन करें और उनकी वीर गाथाओं से आप सबको जोड़ने का प्रयास करें। पुनः मैं आप सभी का मातृभूमि सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।